हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल अ थॉट फॉर टुडे। आज का जो थॉट है पहले हम उसको देखते हैं। नो गवर्नमेंट कैन बी लॉन्ग सिक्योर विदाउट अ फॉर्मिडेबल अपोजिशन। कोई भी सरकार, नो गवर्नमेंट मीन्स कोई भी सरकार, कैन बी लॉन्ग सिक्योर मीन्स लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती है। विदाउट मीन्स बिना, अ फॉर्मिडेबल अपोजिशन मीन्स मजबूत विपक्ष। तो कोई भी सरकार मजबूत विपक्ष के बिना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती है। नाउ द टॉपिक इज क्लॉक टिकिंग, कि घड़ी जो है वो आपकी टिक टिक कर रही है। नेक्स्ट गवर्नमेंट्स मेन टास्क विल बी टू सेट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग रिच बिफोर इट इज। क्या है, हमारी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है, हमारी जो अगली सरकार बनेगी, अब वो इंडिया अलायंस भी बन सकता है और हमारी एनडीए की भी बन सकती है। कोई भी सरकार बन जाए, कॉमन वर्ड हो रहा है, कॉमन बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट मेन टास्क, कि हमारी जो नई सरकार बनेगी उसका जो मेन टास्क है, उसका जो मुख्य काम है वो क्या होगा, विल टू बी सेट इंडिया, कि भारत को सेट करना होगा ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग रिच। गेटिंग रिच मीन्स अमीर बनने की राह पर, बिफोर इट एजेज, इससे पहले कि उसकी उम्र हो जाए। मीन्स अगली सरकार, हमारी जो सरकार बनने वाली है, उसका अगला कार्य भारत को उम्र से पहले अमीर बनाने की या अमीर बनने की राह पर ले जाना होगा। नाउ द गवर्नमेंट, अ न्यू गवर्नमेंट, हमारी जो नई सरकार है, जो न्यू गवर्नमेंट है, विल कम इनटू ऑफिस। विल कम इनटू ऑफिस मीन्स सत्ता में आएगी, सीट पर बैठेगी। विल शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस, शॉर्ट टर्म मीन्स आपके जो कम समय के लिए, हम इसको बोल सकते हैं कि अकाल्पनिक लाभ, मीन्स अल्पकाल्पनिक, जिसको हम लोग लाभ बोल सकते हैं, कि कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एडवांटेजेस के साथ, दैट आर रेयर, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। रेयर मीन्स दुर्लभ होना। एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर साउंड, और आपके मैक्रो दो वर्ड एक्चुअली होते हैं, एक माइक्रो वर्ड यूज़ होता है और एक मैक्रो वर्ड होता है। मैक्रो मीन्स सूक्ष्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म, जिसको हम बहुत ही शॉर्ट या बहुत छोटे इसको बोलते हैं। एंड मैक्रो मीन्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मीन्स व्यापक जो आर्थिक जो संकेतक हैं वो अच्छे हैं। आर साउंड, साउंड मीन्स यहाँ हम इन अ गुड सेंस मिलेंगे, आर अच्छे हैं। एंड देयर्स नो इमीडिएट क्राइसिस टू बी टैकल्ड, और अभी हाल में हम इसको बोल सकते हैं, टू बी टैकल्ड मीन्स निपटने के लिए, और अभी हाल में ही इमीडिएट क्राइसिस, इमीडिएट क्राइसिस मीन्स तत्कालिक संकट हम इसको बोल सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए तत्काल में अभी कोई संकट नहीं है। दिस क्रिएट स्पेस टू केयरफुली एड्रेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस दैट नीड टू बी ओवरकम if India is to join a handful of countries that have got past the middle income trap। इसके साथ ही दिस क्रिएट्स स्पेस, अब ये स्पेस को बनाता है। स्पेस को बनाने से मतलब है कि यह जगह बनाता है, किसके लिए, केयरफुली, केयरफुली मीन्स सावधानीपूर्वक। एड्रेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस मीन्स संरचनात्मक चुनौती, आपकी जो संरचनात्मक जो चुनौतियाँ आपके जो सामने होती हैं उनसे निपटने के लिए, दैट नीड टू बी ओवरकम, नीड मीन्स कि जिसकी आवश्यकता है, ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए। इफ़ इंडिया इज़ टू ज्वाइन, यदि भारत को ज्वाइन करना है, अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज मीन्स यदि भारत, वो जो मुट्ठी पर जो कुछ देश हैं, यदि वो उसमें शामिल होना चाहता है, तो दैट हैव गॉट पास द मिडिल इनकम ट्रैप, जिसने मिडिल इनकम ट्रैप मीन्स जो मध्यम आय का जो जाल होता है उससे बाहर निकल चुके हैं। हैव गॉट पास्ट, पास्ट मीन्स निकलने की बात हो रही है यहाँ पर, कि ऐसे कुछ मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जो अपनी कम आय की, जो जिसको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, उस कैटेगरी में आ गए हैं। उनकी जो लो इनकम थी उससे वो बाहर आ गए हैं। अगर हम एक तरह से अगर बोलें कि ये जो उनकी जो संरचनात्मक जो हमारी चुनौतियां हैं उनसे सावधानीपूर्वक निपटने के लिए जगह बनाता है, और शायद जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है। यदि भारत उन मुट्ठी भर देशों में, कुछ लिमिटेड देशों में शामिल होना चाहता है, जो उसकी जो मध्यम आय का जो जाल था उससे वो बाहर निकल चुके हैं। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था।
इंडिया रोड द कोविड इंड्यूस्ड क्राइसिस वेल। रोड मीन्स होता है कि सामना करना। तो इंडिया रोड द कोविड इंड्यूस, आपकी कोविड से जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम थी या कोविड के जो जितने भी संकट थे उन सबको उसने बहुत अच्छे से रोड किया, बहुत अच्छे से उसने सामना किया। क्राइसिस मीन्स संकट और वेल मीन्स बहुत अच्छे से। तो इंडिया ने, भारत ने कोविड के जो संकट थे उन सबको बहुत अच्छे से सामना किया है। इसके साथ ही अगर हम बोलेंगे रिलेटिवली स्पीकिंग, अगर इसके साथ ही हम बोलते हैं रिलेटिवली स्पीकिंग मीन्स तुलनात्मक रूप से। अगर हम तुलनात्मक रूप से कहते हैं इंडिया डिड नॉट गो ओवरबोर्ड ऑन द फिस्कल साइड दैट व्हाइल आरबीआई फॉलोड सूट इन मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड मीन्स होता है कि आप ध्यान देना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरबोर्ड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। किस पर नहीं ध्यान दिया? ऑन द फिस्कल साइड। फिस्कल साइड मीन्स होता है कि आपका जो राजकोषीय पक्ष। फिस्कल साइड मीन्स राजकोषीय पक्ष। तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राजकोषीय पक्ष था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वाइल, जबकि आरबीआई फॉलोड सूट इन मॉनेटरी पॉलिसी, जबकि आरबीआई ने उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति, फॉलोड मीन्स अनुसरण करना, जबकि आरबीआई ने मौद्रिक नीति का अनुसरण किया। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स अगर हम इसके नतीजतन बोलते हैं, इसके जो नतीजे निकले हैं, इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ द फास्टेस्ट अमंग G20 कंट्रीज एंड इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ G20 इज़ कंफर्टेबल। कि इंडिया जो है, जिसका नतीजा ये निकला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक, इसकी जो आर्थिक जो ग्रोथ थी, रेट इज़ द फास्टेस्ट अमंग G20 कंट्रीज़। हमारे जो G20 कंट्रीज़ हैं उन सब में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे तेज़ी से हुई है। फास्टेस्ट मीन्स बहुत तेज़ी से हुई है। एंड इट्स करंट अकाउंट, और इसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जीडीपी 1.2% है, वो भी हमारा कंफर्टेबल है, आरामदायक है। लेकिन कहते हैं ना, आराम से बाहर हमें निकलना पड़ता है तभी हम कुछ पा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मेन चैलेंज, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन जो चैलेंज है, चैलेंज मीन्स चुनौती होना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मेन चैलेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन जो चैलेंज है, मेन चैलेंज मीन्स चुनौती होना, इज़ नाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। उसके अब जो मेन जो चुनौती उसके सामने आ रही है वो एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। टू द जॉब मार्केट। रट मीन्स होता है कि जो उथल पुथल है, हमारे जॉब मार्केट में जो उथल पुथल मची हुई है उसके लिए अब एक समाधान ढूंढना है, उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना है। देयर्स बीन अ मार्क्ड डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ जॉब्स। देयर्स बीन अ मार्क्ड डिटेरियोरेशन मीन्स गिरावट होना। अगर हम मार्क्ड मीन्स होता है उल्लेखनीय, तो नौकरियों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ जॉब्स मीन्स नौकरियों की गुणवत्ता। तो नौकरियों की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत उल्लेखनीय गिरावट भी आई है। डिटेरियोरेशन मीन्स गिरावट आना। इवन इन अर्बन एरियाज़, जबकि अर्बन एरियाज़ में विच रिकवर्ड फास्ट फ्रॉम द पेंडेमिक शॉक। जो हमारा पेंडेमिक जो हुआ था, पेंडेमिक मीन्स महामारी, शॉक मीन्स झटके, जो महामारी के जो झटके थे उससे हमारा अर्बन एरिया बहुत ही जल्दी बाहर आया है, बहुत ही जल्दी रिकवर किया है। The proportion of people classified as well employed has risen over the last 5 years. The proportion of people classified, proportion means अनुपात होना, people classified means लोगों का जो वर्गीकृत लोगों का जो अनुपात था, as a self employed means स्वरोजगार, risen from the last 5 years, वो पिछले 5 सालों में बढ़ा है। मीन्स हमारे जो महामारी के जो झटके जो शहरी क्षेत्रों में आए थे उससे शहरी क्षेत्रों के लोग बाहर बहुत तेज़ी से निकल कर बाहर आए हैं, और जो स्वरोजगार के रूप में जो वर्गीकृत लोगों का जो अनुपात था वो भी 5 सालों में बढ़ा है। इंडियाज़ प्राइमरी इकोनॉमिक and social crisis today is that disproportionate share of workforce is stuck while low paying and precarious jobs.
इंडियाज प्राइमरी इकोनॉमिक एंड सोशल क्लासेस, भारत की प्राथमिक, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, सोशल मीन्स सामाजिक, क्राइसिस मीन्स संकट। तो आज भारत का जो प्राथमिक, आर्थिक और जो सामाजिक जो संकट है टुडे इज दैट, वो क्या है, डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वर्क फोर्स। डिसप्रपोर्शनेट मीन्स असंगत, वर्क फोर्स मीन्स कार्यबल। तो वर्क फोर्स का जो कार्यबल का जो असंगत जो हिस्सा है उसका मेन कारण क्या है, लो पेइंग एंड प्रिकारियस जॉब्स। उसका सबसे एक कम वेतन होना, लो पे मीन्स कम वेतन होना, एंड प्रिकारियस जॉब मीन्स अनिश्चित नौकरियां। तो जो अनिश्चित नौकरियां और जो कम वेतन जो एक जो मेन कारण है, शायद वही हमारे प्राथमिक, आर्थिक और सामाजिक संकट है। इससे एक बहुत बड़ा रीज़न भी हुआ। नेक्स्ट वन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। स्टक मीन्स फंसा हुआ है, यहाँ पे एक जो वर्ड स्टक दिया हुआ है मीन्स फंसा हुआ। सो नाउ नेक्स्ट वन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। There's a breakdown in conventions that underpin Indian federalism। अब इसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, कन्वेंशन मीन्स परंपराएं, ब्रेकडाउन मीन्स टूट गई हैं, अंडरपाइंड जिसको हम आधार बोल सकते हैं, इंडियन फेडरलिज्म मीन्स भारतीय संघवाद का। तो हमारी जो भारतीय संघवाद को जो आधार देने वाली, अंडरपाइन वाली जो कुछ हमारी कन्वेंशंस जो परंपराएं थीं वो पूरी तरीके से टूट गई हैं। टू इलस्ट्रेट, अगर हम उदाहरण देकर बात करें, a few states have approached Supreme Court over the differences with Government of India on resource sharing। और रिसोर्स शेयरिंग मीन्स संसाधन के बंटवारे। सो अगर हम एग्जांपल देने की बात करें, टू इलस्ट्रेट अ फ्यू स्टेट, कि हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं, फ्यू स्टेट्स अप्रोच मीन्स होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए। सुप्रीम कोर्ट ओवर द डिफरेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिसोर्स शेयरिंग। जो संसाधन बंटवारे पर भारत सरकार और राज्य के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए थे, ऐसे इसको हम लोग मतभेद बोल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके दरवाजे उसने खटखटाए थे। अंगेज दिस बैकड्रॉप, अगर इन सब के बाद हम इस बैकड्रॉप की, इस भूमि की अगर हम बात करते हैं, द अदर पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेलिमिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स दैट विल चेंज द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स। इसके साथ ही अगर हम फ्लैश पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि फ्लैश पॉइंट जो हमारे संसदीय जो सीटें थीं, पार्लियामेंट्री सीट्स मीन्स संसदीय जो सीटें थीं, डिलिमिटेशन होना, डिलिमिटेशन मीन्स उनकी कमी करना, उनको परिसीमन करना, लिमिटेड करना, दैट विल चेंज, जो चेंज कर सकते हैं द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स, राज्य के बीच में। मीन्स इसे अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो एक अन्य संभावित जो फ्लैश पॉइंट्स जो संसदीय जो सीटें थीं उनको परिसीमित करने की संभावना है। पोटेंशियलिटी मीन्स संभावना होना। दिस इज़ एन एरिया, ये एक वो एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू ट्रेड केयरफुली, यहाँ पे भारतीय सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय सरकार को सावधानी से चलने की ज़रूरत है। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, नीड्स मीन्स ज़रूरत है, टू ट्रेड मीन्स चलने की। क्या अब ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय सरकार को सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत है। फर्टिलिटी रेट हैव नॉट बीन रिवर्स्ड एनीवेयर वंस लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेट्स इन। अगर कहीं भी हमारा एक बार फर्टिलिटी रेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रजनन दर कहीं भी कम हो जाता है, तो एक बार दीर्घकालिक गिरावट आने के बाद लॉन्ग टर्म डिक्लाइन मीन्स दीर्घकालिक, जो अगर लंबे समय तक किसी भी चीज़ में डिक्लाइन चल रहा है तो उसको हम बहुत जल्दी रिवर्स नहीं कर सकते। तो फर्टिलिटी रेट्स को तो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकते। सो देयरफॉर इसलिए डिलिमिटेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट
प्रेजेंट्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर इन फेडरल सिस्टम। इसीलिए हमारी जो डिलिमिटेशन हुई है, हमारी जो परिसीमन हुआ है, लिमिटेड जो सीट्स की गई हैं, वो भी किस चीज़ को शो करता है, किसको दर्शाता है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, उसकी राजनीतिक शक्ति का। बिग पावर कंपटीशन, जो बड़ी शक्तियों जिनका कंपटीशन, जिनकी प्रतियोगिता चलती है। चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक राइवल ऑफ यूएस। हम सभी को भी पता है कि चाइना इमर्ज मीन्स उभर कर आया है, एज द प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक, प्रिंसिपल मीन्स प्रमुख। तो चाइना अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है। अनलाइक द कोल्ड वॉर एरा, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कोल्ड वॉर शीत युद्ध के विपरीत, अनलाइक मीन्स विपरीत, तो शीत युद्ध युग के विपरीत इंडिया हैज़ एन unsettled border dispute with one of the big powers even while its growing market is sought after by everyone। कि इंडिया के साथ जो है वो अनसेटल्ड है। अनसेटल्ड मीन्स होता है कि अस्थिर होना, स्थिर ना होना किसी भी चीज़ का। सो इंडिया हैज़ अनसेटल्ड डिस्प्यूट बॉर्डर, कि इंडिया के साथ जो इंडिया का जो है वो अस्थिर डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर पर विथ वन ऑफ द बिग पावर, एक बहुत बड़ी बिग पावर से, यहाँ बिग पावर जो चाइना के लिए यूज़ हुआ है, जबकि वाइल इट्स ग्रोइंग मार्केट, और इसका जो मार्केट, जो बढ़ता हुआ जो मार्केट है, इट्स सॉट आफ्टर बाय एवरीवन। एवरीवन मीन्स हर किसी के द्वारा, शॉर्ट मीन्स तलाश किया जाना, तो इसके जो बढ़ते हुए बाज़ार की हर कोई तलाश कर रहा है, या हर किसी के द्वारा इसके बढ़ते हुए बाज़ार की तलाश की जा रही है। मीन्स आज के 5 साल या 10 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, भारत का जो कॉन्फिडेंस है, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट अगर हम आज की बात करते हैं तो भारत का कॉन्फिडेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो पोटेंशियल है, वो बहुत हद तक चेंज हुआ है। जैसे कि कल परसों ही हम लोगों ने न्यूज़ में सुना था कि भारत जो है वो 400 टन तक अपना सोना जो है वो वापस ला रहा था, क्योंकि इसको कई समय पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम पर वो सोना वापस रखा गया था, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता है। और उसका एक मेन कारण होता है कि वी आर कम्प्लीटली अनेबल टू हैव ऑल द गोल्ड्स जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। इन केस ऑफ सिक्योरिटी, कि हम सिक्योरिटी की वजह से, हमारे देश में सिक्योरिटी कम है या असुरक्षा की भावना की वजह से हम अपना सोना जो वो दूसरे देश में रखते हैं। लेकिन आज हमारे भारत ने क्या ये शो किया, इस शक्ति को, अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से शो किया कि नाउ वी आर एबल टू स्टैंड इट्सेल्फ, कि आज हम खुद खड़े हो सकते हैं और हम अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यूक्रेन के साथ जब रूस का युद्ध हुआ, उस पर भी आपने भारत का स्टैंड किस तरह से देखा है ना, बहुत अच्छा स्टैंड था। जैसे अभी रूस ने जब अपना कुछ सोना, अपना कुछ गोल्ड रखा हुआ था, तो कहते हैं कि जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उसके उस गोल्ड को उन्होंने सीज कर लिया था। सपोज अभी बहुत सारे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अगर इन केस कभी कोई डिस्प्यूट होता है, अगर हमारा जो फॉरेन कंट्री, अगर हम पश्चिमी देश जिसकी बात कर सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री हमारे उसमें फेवर में नहीं हुए, तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारे गोल्ड को, हमारे सोने को उठाकर वो रख लेंगे, कहीं ना कहीं उसको सीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भारत ने जो स्टेप लिया है, ये बहुत ही कमेंडेबल स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। तो वही चीज़ हो गई कि आज भारत जो एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में इमर्ज हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो है इसको देख रहे हैं और इसकी तरफ मीन्स अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल सेल इनटू द अनचार्टेड वाटर्स, और हमारी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है, हमारी जो अगली सरकार है, वो कहीं ना कहीं सेल हो सकती है, मीन्स उसमें फंस सकती है अनचार्टेड वाटर। अनचार्टेड वाटर का मतलब होता है कि अज्ञात संकट में फंस सकती है। अनचार्टेड वाटर का मतलब होता है कि अज्ञात संकट, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है, अगली गवर्नमेंट जो है, वो एक अज्ञात संकट में फंस सकती है। इट विल लाइकली रिक्वायर अ रेस्ट ऑफ सम लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, और तब इसको रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ सकती है रीसेट करने की, दोबारा से सेट करने की सम लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। हमारे जो लंबे समय से हमारे जो रिश्ते चले आ रहे हैं, शायद उनको तो फिर से रीसेट करने की, उसको फिर से
स्थापित करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अनदर एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट पक्ष ये है, दैट विल रिक्वायर अ रीलुक इज इंडिया स्टेट पॉलिसी, कि हमें अब ज़रूरत है किसकी, दैट विल रिक्वायर ज़रूरत है अ रीलुक करने की, दोबारा से देखने की, इंडिया स्टेट पॉलिसी, हमारे भारत की जो स्टेट पॉलिसी है, व्यापार नीति है, उसको फिर से देखने की ज़रूरत है। नाउ प्रोटेक्शनिस्ट एंड प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शन मीन्स संरक्षण होना, तो हमारे जो प्रोटेक्शनिस्ट, हमारे जो संरक्षणवादी हैं, वो तब टर्न ले लेते हैं, तब वो मोड़ ले लेते हैं व्हेन जियो पॉलिटिक्स हैज़ ओपनड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, हमारे जियो पॉलिटिक्स हैं वो नई नई संभावनाओं को ओपन करते हैं, खोलते हैं। इंडिया इज़ ऑन द कस्प ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत जो है, कस्प मीन्स शिखर पर होना, पॉइंट पर होना, टॉप पर होना, अब जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसके शिखर पर है, मतलब कि हमारे देश में बहुत ही जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही स्पीड से चेंज हो रही है। अब ये एक ऐसा फेज़ है व्हेन देयर्स अ पोटेंशियल, जहाँ पे पोटेंशियल की ज़रूरत है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से एक ऐसा फेज़ है, फेज़ मीन्स चरण होना, एक ऐसा फेज़ है कि हमारा जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तनकारी जो आर्थिक विकास है, ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स परिवर्तनकारी, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आर्थिक विकास, तो परिवर्तनकारी जो आर्थिक विकास है उसकी आर्थिक विकास की संभावना है। बट द विंडोज़ स्मॉल, लेकिन खिड़की बहुत छोटी है। द नेक्स्ट गवर्नमेंट्स मेन टास्क, हमारी जो नई सरकार है उसका मेन टास्क, उसका जो मुख्य कार्य क्या होगा, टू सेट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग रिच, कि भारत को अमीर बनाने की राह पर ले जाना होगा, बिफोर इट, इससे पहले कि उसकी उम्र मीन्स उम्र से पहले भारत को अमीर बनाने की राह पर ले जाना होगा। द क्लॉक्स टिकिंग, घड़ी जो है वो टिक टिक कर रही है, घड़ी टिक टिक करने से मतलब है कि टाइम जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।